दोस्तों, मेल्टेड लावा का टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है ये तो आप सभी जानते हैं। ये लावा इतना ज़्यादा गर्म होता है कि ये किसी भी चीज़ को पलक झपकते ही पिघला सकता है। तो क्या होगा जब इस पिघलते हुए लावा को एक बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर डाला जाएगा? क्या ये बुलेट प्रूफ ग्लास इस 1500 डिग्री हॉट लावा को झेल पाएगा या फिर टूट कर बिखर जाएगा? और क्या होगा जब इस पिघलते हुए लावा को बहुत सारे लाइटर्स पर एक साथ डाल दिया जाएगा? आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ सबसे मज़ेदार लावा एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा, जिन्हें देखने के बाद आपको ज़रूर मज़ा आएगा। और इस वीडियो के नंबर 1 पर दिखाऊंगा कि अगर एक बिल्कुल नए आईफोन पर इस पिघलते हुए लावा को डाल दिया जाएगा तो क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर 10 पर आता है लावा वर्सेस लाइटर्स। दोस्तों, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसे देखने के बाद आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो क्या होगा जब इस पिघलते हुए लावा को इन लाइटर्स के ऊपर डाल दिया जाएगा? तो चलिए देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एल्युमिनियम को पिघलाकर लावा बनाया गया और इसके बाद जैसे ही इस पिघलते हुए लावा को बहुत सारे लाइटर्स पर एक साथ डाला गया तो ये सारे लाइटर्स ब्लास्ट होकर उनमें आग लग गया। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं कि कैसे लावा को लाइटर्स के ऊपर डालने के साथ साथ ही इस जगह पर एक छोटा सा एक्सप्लोजन जैसा हो जाता है। नंबर 9 पर आता है लावा वर्सेस बुलेट प्रूफ ग्लास। बुलेट प्रूफ ग्लास कितना ज़्यादा मजबूत होता है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस ग्लास पर आप बंदूक से कितनी भी गोली चलाए, ये ग्लास कभी नहीं टूटेगा। तो क्या होगा जब इस बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर पिघलते हुए लावा को डाला जाएगा, जिसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है? इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले इस मशीन में एल्युमिनियम को पिघलाकर लावा बनाया गया और इसके बाद जैसे ही इस लावा को बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर डाला गया तो पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में इस ग्लास पर क्रैक आना शुरू हो गया। लेकिन ये बुलेट प्रूफ ग्लास टूटा नहीं। वही अगर पिघलते हुए लावा को किसी नॉर्मल ग्लास पर डाला जाता तो वो ग्लास कुछ इस तरह टूट कर बिखर जाता। इससे आपको जरूर समझ आ गया होगा कि बुलेट प्रूफ ग्लास कितना ज्यादा मजबूत होता है। नंबर 8 पर आता है लावा वर्सेस आइस। क्या होगा जब इस पिघलते हुए लावा को इस बड़े से आइस क्यूब पर डाला जाएगा? क्या ये आइस क्यूब पिघल जाएगा? तो चलिए देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक बड़े से आइस को लिया गया और उसके ऊपर मशीन की मदद से एक छोटा सा गड्ढा जैसा बनाया गया जहां पर लावा को डाला जाएगा। इसके बाद जैसे ही पिघलते हुए लावा को आइस के ऊपर डाला गया तो आइस पिघलने लगा और इस गर्म लावा की वजह से उस जगह पर पानी इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि पानी उबलने लगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं। लेकिन लावा ने इस आइस को पूरी तरह पिघला नहीं सका और थोड़ी ही देर बाद ये लावा जमकर फिर से एल्युमिनियम बन गया। नंबर 7 पर आता है लावा वर्सेस कार टायर। दोस्तों, क्या होगा जब ये कार इस पिघलते हुए लावा के ऊपर से गुजरेगा? क्या इस लावा की वजह से कार का टायर फट जाएगा? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस पिघलते हुए लावा को जमीन पर डाला गया और इसके बाद जैसे ही कार का टायर लावा के ऊपर से गुजरा तो टायर पर तुरंत ही आग लग गया। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं कि कैसे इस लावा की वजह से टायर पर आग लग गया। लेकिन ना तो ये टायर फटा और ना ही इस टायर पर इस लावा का कुछ खास असर हुआ। इससे पता चलता है कि कार का टायर भी काफी मजबूत होता है। दोस्तों, क्या होगा जब इस पिघलते हुए लावा को इस छोटे से स्विमिंग पूल के अंदर डाला जाएगा? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लोहे को पिघलाकर लावा बनाया गया और इसके बाद जैसे ही लावा को स्विमिंग पूल के अंदर डाला गया तो थोड़ी देर में इस लावा की वजह से ये पानी इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि उसमें से धुआं निकलने लगा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इस पानी को किसी बर्तन में रखकर उबाला जा रहा हो। नंबर 5 पर आता है लावा वर्सेस ग्लास क्यूब। क्या होगा जब इस पिघलते हुए लावा को इस ग्लास क्यूब पर डाला जाएगा? इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले इस मशीन में एल्युमिनियम को पिघलाकर लावा बनाया गया और इसके बाद जब इस पिघलते हुए लावा को ग्लास क्यूब पर डाला गया तो पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद जब इस लावा की वजह से ग्लास क्यूब का टेम्परेचर बढ़ने लगा तो इस क्यूब का ऊपरी हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। इसी तरह जब इस ग्लास बॉल पर लावा को डाला गया तो इस बॉल में बहुत सारा क्रैक आया, लेकिन ये बॉल टूटा नहीं। नंबर 4 पर आता है लावा वर्सेस एरोप्लेन विंडो। हजारों फीट ऊपर उड़ने वाले एरोप्लेन के ऊपर हवा का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, फिर भी एरोप्लेन पर उसका कुछ खास असर नहीं होता। लेकिन क्या होगा जब एरोप्लेन के विंडो पर पिघलते हुए लावा को डाल दिया जाएगा? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब इस पिघलते हुए लावा को इस नॉर्मल ग्लास पर डाला गया तो ये ग्लास कुछ इस तरह टूटकर बिखर गया, लेकिन इसके बाद जब एरोप्लेन के विंडो ग्लास पर इस लावा को डाला गया तो विंडो पर उसका कुछ खास असर नहीं हुआ और ना तो ये विंडो टूटा। बहुत देर तक लावा डालने के बाद भी इस एरोप्लेन के विंडो पर उसका कुछ खास असर नहीं हुआ।
इससे आपको ज़रूर समझ आ गया होगा कि एरोप्लेन का विंडो कितना ज़्यादा मजबूत होता है। नंबर 3 पर आता है लावा एक्स। दोस्तों क्या होगा जब इस पिघलते हुए लावा से एक एक्स को बनाया जाएगा, तो चलिए देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले इस थर्मोकॉल को काट कर एक्स का शेप दिया गया, जिसके बाद इसको सैंड के अंदर रख के एक्स का ढांचा बनाया गया। इसके बाद पिघलते हुए लावा को इस ढांचे के अंदर डाला गया और कुछ देर बाद जब ये लावा ठंडा होकर जम गया तो इस एक्स को बाहर निकाला गया। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं, ये एक्स काफ़ी अच्छा बना है। इसके बाद इस एक्स को मशीन की मदद से शार्प किया गया और इसके बाद जब इस एक्स को टेस्ट करने के लिए एक वाटरमेलन को रखा गया तो एक्स ने सिर्फ एक ही बार में इस वाटरमेलन को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इससे पता चलता है कि ये लावा से बना हुआ एक्स भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। नंबर 2 पर आता है 1000 डिग्री मेटल बॉल वर्सेस जेली। दोस्तों जेली कितना ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या होगा जब इस 1000 डिग्री हॉट मेटल बॉल को इस जेली के अंदर डाला जाएगा। जैसे ही इस 1000 डिग्री मेटल बॉल को जेली के अंदर डाला गया तो जेली तुरंत पिघलने लगा, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है और इस हॉट आयरन बॉल की वजह से जेली गर्म होकर उबलने लगता है। हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 पर आता है लावा वर्सेस आईफोन। दोस्तों आईफोन कितना ज़्यादा महंगा होता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या होगा जब एक बिल्कुल नए आईफोन के ऊपर पिघलते हुए लावा को डाला जाएगा, तो चलिए देखते हैं। जैसे ही इस पिघलते हुए लावा को आईफोन के ऊपर डाला जाता है तो आईफोन ब्लास्ट होकर बिखर जाता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। लावा को डालने के साथ साथ ही सबसे पहले आईफोन का डिस्प्ले टूट जाता है और इसके बाद ये आईफोन ब्लास्ट होकर इसमें आग लग जाता है। दोस्तों आईफोन का ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा बताना ना भूलें, और इन सभी एक्सपेरिमेंट में से आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।